क्वेश्चन है आपका, पवन सिर के सहारे उल्टा खड़ा है, यदि उसका दायां हाथ पूर्व दिशा में है तो इसके लिए आपको दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए। इधर आपकी पूर्व दिशा होती है, इधर आपकी पश्चिम दिशा होती है, ऊपर की ओर आपकी उत्तर दिशा होती है और नीचे आपके दक्षिण दिशा होती है। तो उसका जो दायां हाथ है वो किस डायरेक्शन में है? पूर्व दिशा में है। तो पूर्व दिशा में हमने उसका दायां हाथ बोले तो राइट हैंड बना दिया। अभी तो पूछा गया है उसका मुंह किस दिशा में होगा। तो अगर वह सीधा खड़ा रहता तो उसका मुंह किस दिशा में होता? उत्तर दिशा में होता। लेकिन वह सिर के सहारे उल्टा खड़ा है तो उल्टे में क्या हो जाएगा? इस तरफ ये उल्टा सिर के बल यहाँ पर खड़ा है तो इस साइड आपका कौन सा हाथ हो जाएगा? इस साइड आपका राइट हैंड हो जाएगा और उसका मुंह किस तरफ हो जाएगा? दक्षिण दिशा की तरफ हो जाएगा, क्योंकि वह कैसे खड़ा है? उल्टा खड़ा है। तो दक्षिण हमारा जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार BJCI JBIC से संबंधित है उसी प्रकार CXDW किससे संबंधित होगा? ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले यहां पर हमने लिखा BJCI हमने लिखा और इसको क्या लिखा गया है? इसको JBIC लिखा है, मतलब इन्हें क्रॉस करके लिखा है। बी आपका फर्स्ट पे है तो इसे सेकंड पे लिख दिया, जे आपका सेकंड पे है इसे फर्स्ट पर लिख दिया, इसी प्रकार सी को लास्ट में लिखा और आई को पहले लिखा। तो सिमिलर प्रोसीजर हमें CXDW के साथ लगाएंगे। तो X को हम यहाँ पर पहले लिखेंगे, C को हम बाद में लिखेंगे, W को हम पहले लिखेंगे और D को हमें बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर आपकी सीरीज बन जाएगी XCWD बन जाएगी और ये आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। तो यहाँ पर 4 तारीख को कौन से वार की बात की गई है? शनिवार की यहाँ पर बात की गई है। आगे कहा गया है उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 27 तारीख को यहाँ पर वार आपको बताना है। तो 4 से हमें 4 में 7 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 11 प्राप्त हो जाएगा। 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 प्राप्त हो जाएगा। 18 में वापस 7 जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा? 25 प्राप्त हो जाएगा। 25 को वापस कौन सा वार हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा, क्योंकि 7 दिन बाद वही वार आपका रिपीट हो जाता है। तो आपको 27 तक जाना है। तो 26 को कौन सा वार आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। और 27 को कौन सा वार आ जाएगा? आपका सोमवार आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो 27 तारीख को आपका सोमवार आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, दिए गए फिगर में कितने त्रिभुज है ये आपको यहाँ पर काउंट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले इसे हमें फिगर नंबर फर्स्ट मानते हैं, इसको हमने सेकंड माना और इसको हमने थर्ड माना। तो ये हमारा फिगर नंबर फर्स्ट है, इसको हमें अलग से लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे बना लेते हैं सोल्व करने के लिए। तो ये आपका शीर्ष है और शीर्ष से ये खींची गई रेखाएं हैं और ये आपका यहाँ पर आधार है। तो शीर्ष से खींची गई रेखाएं आधार को कितने भागों में बांटती है? तो 1 2 3 भागों में बांटती है। सभी को आपस में जोड़ लेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। फिगर नंबर फर्स्ट में त्रिभुजों की संख्या 6 हो गई। फिगर नंबर 2 भी आपका, इसमें भी 2 रेखाएं खींची गई है तो इसमें भी त्रिभुजों की संख्या
6 हो जाएगी, क्योंकि इसका जो आधार है उसे भी 3 भागों में बांटा गया है। सबको जोड़ोगे तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो यहाँ से भी आपके 6 त्रिभुज हो जाएंगे। इसी प्रकार फिगर नंबर जो 3 है उसमें भी कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 6 त्रिभुज हो जाएंगे। तो 6 को यहाँ पर हमें 3 से गुणा करेंगे तो आउटर साइड में 18 त्रिभुज बन जाएंगे। एक ये आपका बीच वाला त्रिभुज बन जाएगा, तो 18 में एक जोड़ देंगे। और इसी प्रकार जो आपका एक आउटर साइड वाला त्रिभुज हो जाएगा, ये भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 18 और 1 19, 19 और 1 20, तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 20 हो गए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको यहाँ पर 3x3 की एक टेबल गिवन है, जिसमें आपका यहाँ पर एक लेटर मिसिंग है। ये मिसिंग वाला लेटर आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो कभी भी आपको इस प्रकार की अगर अल्फ़ाबेटिक सीरीज दी गई हो तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, उनके नंबर वाली पोजीशन हम लिख देंगे। जैसे ए आपका 1 नंबर पे आता है, जेड आपका 26 नंबर पे आता है, तो इनकी हमें पोजीशन लिखेंगे। तो बी आपका कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे आता है। और आपका जी कितने नंबर पे आता है? आपका 7 नंबर पे आता है। इसी प्रकार डी आपका 4 नंबर पे आता है, जे आपका 10 नंबर पे आता है, और आर आपका 18 नंबर पे आता है। सिमिलर नीचे हम बात करें तो जी आपका कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। एन आपका 14 नंबर पे आता है, और क्वेश्चन चिन्ह वाला आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट रो की हम बात करते हैं, तो 2 से हमें 7 पर गए तो हमने 5 जोड़ा। उसके बाद में 7 से हम 14 पर गए तो वापस हमने 7 जोड़ा। मतलब 5 से हम 7 पर गए तो हमने 2 बढ़ाकर जोड़ा है। सिमिलर नीचे हम बात करें, सेकेंड रो की हम बात करें, तो 4 से हम 10 पर गए तो हमने यहाँ पर 6 जोड़ा है। 10 से हम 18 पर गए तो हमने 8 जोड़ा है। मतलब 6 में 2 बढ़ाकर 8 जोड़ा है। नीचे हम बात करते हैं, थर्ड रो की बात करते हैं, तो 7 से हम 14 पर गए तो हमने कितना जोड़ा? 7 जोड़ा। आगे हम 7 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना जोड़ेंगे? +9 करेंगे। तो 14 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 23 हो जाएगा। और 23 पर कौन सा आपका अल्फ़ाबेट आता है? W आपका अल्फ़ाबेट आता है। तो मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा? W हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो दिए गए ऑप्शन का सी आंसर हो जाएगा।